डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हो, अपने अपने घरों में सेफ हो और सुरक्षित हो। बेटा, 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी के सिलेबस के लिए आप लोग एक नया रजिस्टर लगा लीजिए, साइकोपैथोलॉजी उस पर लिख लीजिए और जो सिलेबस मैंने कल ग्रुप में डाला था वो सिलेबस के चारों यूनिट्स के टॉपिक्स उसमें नोट कर लीजिए। उस सिलेबस में राजे आप देखोगे सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी। इसे हम कह देते हैं सामान्यता और असामान्यता की अवधारणा। ये जो टॉपिक्स हैं बेटा, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से कवर करवाऊंगी। तो आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सामान्यता और असामान्यता की अवधारणा। इस टॉपिक में जो आपके सब टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक के अंदर छोटे टॉपिक्स आते हैं, वो मैं आपको एक बार बताने लगी हूं कि क्या क्या है। सबसे पहले सब टॉपिक्स में हम करेंगे मीनिंग और डेफिनेशन तीन चीजों की। तीन चीजों में आ जाती है, पहला है नॉर्मल बिहेवियर यानी सामान्य व्यवहार, दूसरा आ जाता है एबनॉर्मल बिहेवियर यानी असामान्य व्यवहार, और तीसरा मीनिंग और डेफिनेशन, जिसका मैंने कल ग्रुप में एक छोटा सा वीडियो भी डाला था, वो है साइकोपैथोलॉजी या मनोविकृति विज्ञान। इन तीनों की मीनिंग और डेफिनेशंस समझने के बाद हम करेंगे बेटा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होती हैं कुछ कसौटियां कि किसी भी व्यवहार को हम असामान्य या एबनॉर्मल कब कह सकते हैं। ज्यादातर हमारे आसपास जो हम व्यवहार देखते हैं वो नॉर्मल होता है, तो क्या क्राइटेरिया है, क्या कसौटी है जिसके दम पर हम किसी व्यवहार को एबनॉर्मल या असामान्य कह सकते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तीसरा सब टॉपिक इसमें आ जाता है सामान्य व्यवहार का स्वरूप यानी नॉर्मल बिहेवियर की विशेषताएं, फिर असामान्य व्यवहार की विशेषताएं, और एंड में हम कवर करेंगे सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार में अंतर। ये जो सारे सब टॉपिक्स हैं बेटा, आज मैंने इसमें से सिर्फ पहला उठाया है जो कि है मीनिंग और डेफिनेशंस तीन चीजों के। उसके आगे चलते जाएंगे, एक एक करके हम लोग कवर करते जाएंगे। तो देखते हैं कि मीनिंग क्या है नॉर्मल बिहेवियर का। रचे जो मानव व्यवहार है, इंसान का जो बिहेवियर है, वो दो तरह का है, सामान्य और असामान्य। ये जो वर्ड है नॉर्मल, ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द नॉर्मा से बना है, और नॉर्मा का मतलब होता है कारपेंटर के रूल्स। कारपेंटर अपना एक स्केल का प्रयोग करता है, स्केल के माध्यम से वो ये डिसाइड करता है कि मानक क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। मतलब खिड़की के लिए लकड़ी काटनी है तो उसका मानक यानी स्टैंडर्ड साइज क्या है, अलमारी बनानी है तो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है। ऐसे अलग अलग चीजें बनाने के लिए वो नियम बना लेता है, मानक तैयार कर लेता है। उसी तरीके से इंग्लिश भाषा का शब्द है नॉर्मल। ज्यादातर समाज में जिन व्यवहारों को स्टैंडर्ड या आम नजरिए से अनुमोदन दिया जाता है, सराहना की जाती है, प्रूव किया जाता है, उसे हम कह देते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये व्यवहार करने के नियम होते हैं। और जो व्यवहार नॉर्मल में नहीं आते उसे हम कह देते हैं एबनॉर्मल। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन लोगों में इस बात पे कम सहमति है कि सामान्य का अर्थ क्या है। एक समाज में एक तरह का व्यवहार अगर नॉर्मल माना जाएगा तो कई बार हम क्या देखते हैं कि वही व्यवहार दूसरे किसी समाज में नॉर्मल नहीं माना जाता। तो इस वजह से सामान्य का अर्थ डिसाइड कर पाना, निश्चित कर पाना एक आसान काम नहीं है। मनोवैज्ञानिकों को इस चीज में दिक्कत आती है और इसलिए इसके ऊपर सहमति नहीं है कि सामान्य का अर्थ क्या है।
आइए हम देखते हैं सामान्य व्यवहार की परिभाषा। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपके लिए करी है। देखते हैं बेटा, जब एक व्यक्ति पर्याप्त रूप से कार्य कर पाता है, वह अपनी दिनचर्या ठीक रूप से पूरी करता है और अपनी जीवन शैली से संतुष्ट महसूस करता है, तो उसे हम सामान्य व्यवहार कह देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जब एक व्यक्ति पर्याप्त रूप से यानी उचित रूप से कार्य कर पाता है, अपनी दिनचर्या ठीक तरीके से पूरी कर पाता है और मोटे तौर पे अपनी जीवन शैली से संतुष्ट महसूस करता है, तो उसके आचरण को हम सामान्य व्यवहार कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, असामान्य व्यवहार क्या है। रचे नॉर्मल शब्द में जब हम ए बी एब उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वर्ड बन जाता है एबनॉर्मल, या जिसे हम कह देते हैं असामान्य। इसका मतलब है सामान्य से परे, सामान्य से हटकर, यानी नॉर्मल से भिन्न। रीगर 1998 के अनुसार असामान्य व्यवहार ऐसा व्यवहार है जो सामाजिक रूप से अमान्य, दुखदायी और विकृत संज्ञान के परिणाम स्वरूप होता है। ये लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूं बेटा। रीगर के अनुसार असामान्य व्यवहार ऐसा व्यवहार है जो सामाजिक रूप से अनुमोदन प्राप्त नहीं कर पाता, उसको मान्यता नहीं मिल पाती, वह दुख देता है और विकृत संज्ञान के परिणाम स्वरूप होता है। विकृत होता है यानी डिस्टॉर्शन, यानी जिसमें कोई दिक्कत आ चुकी हो, कोई प्रॉब्लम आ चुकी हो। संज्ञान का मतलब होता है हमारी मेमोरी, हमारा परसेप्शन, हमारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ, डिसीजन लेना, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं संज्ञान में। तो जब किसी व्यक्ति के संज्ञान में कोई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, डिस्टॉर्शन या विकृति आने लगती है, उसके परिणाम से जो वो गलत व्यवहार या आचरण करने लगता है, उसी को हम असामान्य व्यवहार कहते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक रूप से इसे मान्यता प्राप्त नहीं होती और इससे दुख उत्पन्न होता है। ऐसे व्यवहार से व्यक्ति को सामान्य समायोजन में कठिनाई होती है। नेचुरल सी बात है बेटा कि जब व्यक्ति का व्यवहार गलत होगा तो उसे एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। उसकी थिंकिंग में अगर प्रॉब्लम है, विकृति है, वो चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहा, उसकी परसेप्शन में, प्रत्यक्षण में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आमतौर पे जो हम लोग एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ समायोजन करते हैं, इस कार्य में उसे काफी दिक्कत आएगी। तो डेफिनेशन और मीनिंग एबनॉर्मल साइकोलॉजी का यानी साइकोपैथोलॉजी का, एक है बेटा नॉर्मल बिहेवियर, सामान्य व्यवहार, दूसरा है एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार, और तीसरा है साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। आइए इसका मीनिंग समझते हैं। इसका छोटा सा वीडियो मैं आपको कल ग्रुप में डाल चुकी हूँ बेटा, उसमें इसकी डेफिनेशन भी थी, मीनिंग भी था। आइए इसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसमें असामान्य व्यक्तियों के व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान यानी साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, उसी की एक प्रमुख शाखा है जिसमें एबनॉर्मल लोगों के बिहेवियर और उनकी मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल प्रोसेसेस का साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसे मनोविकृति विज्ञान या मन का रोग विज्ञान भी कह देते हैं। इसकी डेफिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कार्सन और बुच्चन ने 1992 में कहा कि असामान्य मनोविज्ञान को लंबे अरसे से, बहुत लंबे समय से मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र समझा जाता है जो असामान्य व्यवहार को समझने, उसके उपचार तथा उसके रोकथाम से संबंधित है। 3 चीजें आ जाती हैं बेटा, असामान्य व्यवहार को समझना, नंबर 2 उसका इलाज या उपचार करना, और नंबर 3 आ जाता है रोकथाम, उसको प्रिवेंट करना, ऐसे स्टेप्स लेना कि असामान्य व्यवहार पैदा ही ना हो, उसे हम कह देते हैं रोकथाम। तो इन 3 चीजों से संबंधित क्षेत्र मनोविज्ञान की जो एक शाखा है उसे हम कह देते हैं मनोविकृति विज्ञान, या मन का रोग विज्ञान, या साइकोपैथोलॉजी, या एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये वाला वीडियो अब हम यहीं रोकेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा क्राइटेरिया, यानी असामान्य व्यवहार की कसौटियां या उसे देखने के अलग अलग दृष्टिकोण। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एडिशनल वीडियो भेजूंगी। ये मेरा रिकॉर्डेड नहीं है, पर इससे आपको जनरल सी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हमें किसी भी व्यवहार को देखकर बहुत जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो हम एक शख्स को देखें जो एक डॉग की तरह भौंक रहा है, हम आमतौर पर उसे देख के कहेंगे ये एबनॉर्मल है, गलत है, इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है। पर अगर हमें ये बताया जाए कि उसके आसपास बच्चे हैं और वो बच्चों को हंसाने के लिए, उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए या उनका मन लगाए रखने के लिए एनिमल्स की एक्टिंग कर रहा है, तो हमें उसका व्यवहार अब नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तो इसी तरीके से उस वीडियो में आप देखेंगे कि हमें बहुत जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यवहार नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब मैं आपको कुछ जनरल टिप्स देना चाहूंगी बेटा। जैसे जैसे आपके पास वीडियोस आएंगे, आप साथ साथ नोट्स बनाइए रजिस्टर में। ये नोट्स आप या तो वीडियो पॉज कर करके उसमें से देख देख कर बना सकते हैं, या आप पूरा वीडियो समझकर अपने शब्दों में भी ये नोट्स बना सकते हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात बेटा, ये वीडियोस आप सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2, 3, 4 बार देखें ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ आए। ओके बेटा, स्टडी वेल एंड बी रेगुलर।